अगर मैं इतने ही कंफर्टेबल हो गया हूँ कैमरे से बात करते करते, तो मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ करूँगा, तो इस पे मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊँ, अपने जितने भी मैं स्टफ़ से जा रहा हूँ, जितने भी चीज़ों से मैं गुज़र रहा हूँ, जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो जो मेरे माइंड में सॉल्यूशंस आ रहे हैं, उसके अलावा किस किस चीज़ के से थ्रू मैं अभी मैं करेंटली क्या कर रहा हूँ, ये लाइक अगर मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, ये लाइक एज अ वो होता है ना फीडबैक मैकेनिज़्म, या फिर उसको कह लो कोई तुम्हारे ऊपर देख रहा है, क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी, ये तुम्हारे लिए अकाउंटेबिलिटी जैसा मेरा काम करेगा कि मैं रोज़ क्या हो रहा है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूँगा। तो ये मेरे लिए खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी होगी, साथ ही साथ मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव होगा। अभी इनिशियली मुझे क्या बोलना है, वार्म अप नहीं था ज़रा सा भी, तो मुझे दिमाग में आया नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। सुबह से मैं उठा हूँ और अब जाके कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, अब मैं मुंह से कुछ बोल रहा हूँ। सुबह से मैं पूरा पढ़ाई में एकदम इमर्स था। इसके अलावा मैंने लाइक इम्पीरियम एकेडमी की लाइक वीडियोस देखी। फिलहाल मैं 4th वीडियो पे हूँ और इतनी खतरनाक चीज़ पता चली मुझे, इतनी खतरनाक चीज़। नाउ आई हैव लाइक अ सुपर पावर, आई जस्ट नीड टाइम। तुम कैसे रिसर्च कर सकते हो, लाइक डैम, अगर मुझे किसी भी चीज़ के बारे में भी जानना है तो क्या खतरनाक लेवल पे मैं रिसर्च कर सकता हूँ। बहुत कमाल की वीडियो थी। तो अभी मैं लाइक मैं सोच जेन्युइनली मेरा जो इंटेंशन है वो है कि मुझे रिसर्च करना है, ठीक है, इसके बाद रिसर्च पेपर लिखना है, तो उसके लिए मुझे रिसर्च करना है। और मुझे किस चीज़ के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, चिल्ड्रंस आईक्यू के बारे में, किस तरह अपने जो मम्मी पापा हैं, जो न्यू पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को के आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस चीज़ पर मुझे रिसर्च पेपर लिखना है। तो जितना रिसर्च हो चुका है ऑलरेडी, उस पर मैं रिसर्च करूँगा सबसे पहले, जो सालों लग जाएंगे मुझे प्रोबेबली, और उसके अलावा इंटरव्यू करना है। चलिए इसको साल नहीं लगेंगे, इसको लाइक 2-3 महीने लगेंगे प्रोबेबली। फ़िलहाल तो एग्ज़ाम चल रहा है तो और ज़्यादा ले लो। तो और फिर उसके बाद रिसर्च करूँगा। उसके बाद जो फ़िलहाल रिसर्च हो चुका है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में हो जाएगा। जो फिर उसके बाद में जो इसमें बताया गया प्रोग्राम में, इसके हिसाब से अगर मैं रिसर्च करूँगा तो लाइक इसके हिसाब से 1 साल लग जाएगा मुझे, क्योंकि ना मुझे हर एक लाइक ढूंढना पड़ेगा, न्यू पेरेंट्स से उनसे बात करना पड़ेगा, उनकी क्या प्रॉब्लम है सुनना पड़ेगा, उनका लाइक क्या पर्सपेक्टिव है वो सुनना पड़ेगा, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं मेरे, जो प्रोफेसर्स वगैरह होंगे, उनसे बात करना पड़ेगा, तब जाके मैं इतनी सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके एक रिसर्च पेपर लिख पाऊँगा। तो लाइक बहुत ज़्यादा लाइक टफ़ काम है, लेकिन ना एक नंबर चीज़ है। और लाइक इन द प्रोसेस अगर मैं इस चीज़ को बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, अगर मैं चाहूँ तो। लाइक मान लो मैंने लाइक बहुत ज़्यादा रिसर्च करके पता कर लिया एग्जैक्ट क्या तुमको करना है, कि तुम अपने बच्चों को, जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको अगर अच्छा अपने बच्चों का आईक्यू करना है, जो कि लाइक मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस के नहीं होते हैं, तो इंडिया का एवरेज आईक्यू शायद 60-70 ऐसा कुछ है। तो अगर मैं प्रोग्राम ऐसा बनाऊँ या फिर ऐसा लाइक रिसर्च कर पाऊँ कि तुम्हारा बच्चा एवरेज से हायर आईक्यू की तरफ जा सके,
तो वो लाइक मे बी लोग उसको खरीदेंगे। आई डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ। अभी तो मुझे क्या ही पता है, मैं अभी रिसर्च भी नहीं किया हूँ, मुझे पता भी नहीं है लोगों को ये ज़रूरत है कि नहीं है फ़िलहाल। लेकिन मेरे फ़ायदे के लिए होगा कि अगर मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च करता हूँ, रिसर्च पेपर लिखता हूँ, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और ज़्यादा भी मेहनत नहीं। इसने बताया कि 2 घंटे, रोज़ का 2 घंटे, बहुत बढ़िया वीडियो बनाता है भाई ये। बहुत अच्छा कोर्स है इम्पीरियम एकेडमी। आई एम वेरी क्या बोलते हैं, आई एम वेरी लकी कि मुझे अर्ली एक्सेस मिल गया इसके कोर्स में। नहीं तो फिर पता नहीं पर जब मिलता, जितना लेट मिलता उतना लेट मैं ये सब चीज़ें जान पाता। फ़िलहाल अभी मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफ पास में आ रहा है और फ़िलहाल पढ़ के कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं ऐसे ही इतना स्लो पढ़ता रहा तो होने वाला नहीं है। अभी मैं फिजियोलॉजी का ब्लड करूँगा क्योंकि ब्लड अभी तक मेरा नहीं हुआ है। मैं आई डोंट नो कल मैंने वीडियोज़ बनाई थी कि हाँ ब्लड कर लूँगा मैं और थोड़ा सा कल करूँगा, लेकिन आज भी नहीं हो पाएगा ब्लड। कल आज थोड़ा सा करूँगा, कल थोड़ा सा करूँगा और कल CBS पे स्टार्ट कर दूँगा और कोशिश करूँगा कल कंप्लीट करनी है, कल अच्छे से पढ़ना है सुबह से। आज मैं कल बहुत दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या बताऊँ। कल मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था, इतना ज़्यादा मुझे टेंशन थी, इतना इमोशनली ड्रेन हो चुका था और इतना पहली बार तो पढ़ाई करके पूरा मेरा दिमाग एकदम ख़त्म हो गया था कि ब्रेन के अंदर एक कैपेसिटी होती है ना, कितना इन्फॉर्मेशन वो स्टोर कर सकता है, कितना इन्फॉर्मेशन वो प्रोसेस कर सकता है। आई थिंक आई हिट दैट लिमिट। फिर उसके बाद मैं इमोशनली इतना ड्रेन हो गया था और इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था मेरे अंदर कि क्या दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, एकदम ज़ेन मोड चला गया था, कुछ एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है। अल्टीमेट क्लैरिटी मोड चला गया था मेरा दिमाग। तो मैं क्या बोल रहा था, तो अल्टीमेट क्लैरिटी मोड में चला गया था मेरा मूड। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था कि बस लेटो सो जाओ। बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टफ था वो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो, लेकिन आई गेट आउट ऑफ इट राइट नाउ। मैं सो गया, 8 बजे सो गया था और फिर मैंने पूरा मेरा इरादा था फजर बाद नहीं सोना, जो कि मेरा रहता है। तो मैं फजर में उठा, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मेरा जो फ्रेंड है उसका मैसेज आता है कि आज रनिंग के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि आज उसको बुखार आ गया था वडेवर। तो मैं बोला अरे यार क्या करूँ, मैं मेंटली ड्रेन था, ठीक है। तो मैं सो गया, कोई इरादा नहीं था। 8 घंटे 9 घंटे तुम्हारे पास कितना, 8 बजे से 5 बजे तक 9 घंटे की नींद, उसके लिए वो लेने के बाद तुमको अगर नींद आ रही तो सच्ची में तुम ज़्यादा थके हुए थे। मैं 9 घंटे सोया, फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर सो गया और डायरेक्टली मैं उठा 9 बजे, विच इज़ क्रेज़ी। मैं कम से कम 13 घंटे सोया। 13 घंटे सोने के बाद जो मुझे रिलैक्स हुआ और मैंने सुबह उठ के वो जो प्रॉब्लम थी कल की उसको सॉल्व की, अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गई वो प्रॉब्लम। और अभी नाउ इट्स गुड। कभी कभी मुझे लगता है थकान बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अगर तुम इसे दूर कर लो तो तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करता है। और मेरा किया, अब क्या करना है, अब मुझे ब्लड करना है और मुझे CBS करना है। आज तो मेरा ब्लड पूरा नहीं हो पाएगा, तो टारगेट रहेगा आधा करने का। और मेरा था कि कैसे हो पाएगा, फिर मैंने अपना वॉल देखा, मैं अपने प्रिंसिपल्स को देखा, फुल इंटेंसिटी, फुल स्पीड, कट थ्रू डिसीजंस, एक्सट्रीम सैक्रिफाइसेस, रिडिकुलस डेडलाइन एंड कैलेस माइंड। तो रिडिकुलस डेडलाइंस,
आज टारगेट रहे, आई एम क्रेजी, प्रोबेबली आज मेरा ब्लड भी हो सकता है, बिकॉज आई एम क्रेजी, लाइक जो फोकस आता है ना पर डेडलाइन सेट करने के बाद, अनबिलीवेबल। तो रिकॉर्ड करूँगा मैं ऐसे ही वीडियोज़ एकदम लाइट हार्टेड, मे बी मोर इंगेजिंग रखूँगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि अभी मैं कुछ इमोशन नहीं शो कर रहा है, ऐसे बात नहीं कर रहा है, एनर्जेटिक वे में बात नहीं कर रहा, बहुत एकदम काम और कंपोज तरीके से बात कर रहा हूँ, हैंड्स का कम यूज़ कर रहा हूँ और लाइक फेस के एक्सप्रेशंस का कम यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ आई नीड टू इम्प्रूव ऑन, विच इज़ समथिंग आई नीड टू इम्प्रूव ऑन। अभी मैंने नोटिस किया ये चीज़, तो लाइक मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये चीज़ के बारे में, ये चीज़ मैंने नोटिस की थी और मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। क्योंकि अगर लाइक इमोशंस के साथ बात करते हैं, अगर तुम फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बात करते हो, हैंड्स जेस्चर के साथ बात करते हो, तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो लाइक नेक्स्ट लेवल हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। बहुत एक्सप्रेशंस के साथ तुम बोलते हो, सामने वाला इंसान जो है वो तुम कंसंट्रेट कर पाता है, तुम्हारे साथ फोकस रह पाता है। करंटली मेरी वीडियो मैं खुद नहीं देख पाता अच्छे से, बहुत फोकस करके बहुत लाइक फोर्स करके खुद की वीडियो देखना पड़ता है कि यार क्या क्या मैंने गलती की इस वीडियो में, क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा इन द फ्यूचर। तो जैसे मैं लाइक बार बार खुद को देख रहा हूँ कैमरे को देखने के बजाय, कैमरे में देखने का मुझे लाइक डालना है, हैबिट डालनी है कि कैमरे को देखना है, खुद को नहीं। दैट्स इट। अगर और कुछ मेरे दिमाग में आएगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा।